अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन सामियान, मेरा ख़वातीन से मुखातिब होकर मैं बात करना चाहती हूँ। जो ख़वातीन अपनी औलादों को मोबाइल देने के बाद ये सोचती हैं कि मेरा बच्चा अब खामोश रहेगा और अब मैं आराम से सारे काम कर सकूँगी, तो मेरी बहनों, आप ये बहुत बड़ी भूल में और गलती पे हैं। आप अपने बच्चों को परवरिश की तरफ मुतमईन नहीं हो रही हैं। आप अपने बच्चों को मोबाइल दे के परवरिश नहीं दे पाएंगी। आप इस बात को ज़रा गौर से तो सुनिए। आप अपने बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बताओ बिठाकर। आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा ले लीजिए और अपनी औलाद को बिठा के बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें ये हैं बेटा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये कुर्बानियाँ थी बेटा। अपनी औलादों को बताइए कि हमारे इस्लाम में हम मुसलमानों का क्या फ़र्ज़ है, हमें क्या क्या करना चाहिए, नमाज फ़र्ज़ है कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पीने का तरीका क्या था। बेटा पानी बैठ कर पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांसों में पियो, सर ढक कर पियो, पानी देख कर पियो। आपका ये जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी औलाद को नहीं बताओगी मेरी बहनों, तो कौन उन्हें बताएगा। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं ज़िंदा करवाओगी, तो कौन ज़िंदा करवाएगा। ये आपकी औलाद है, ये आपका कलेजा है, पैदा आपने किया है, सवाल आपसे होगा। अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने अपनी औलाद के साथ में क्या जिम्मेदारियां निभाई थी। आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस्लाम को समझाएं, दीन को सिखाएं। यहूदियों की सालगिरह की तरह बर्थडे ना बनाएं, क्योंकि हमारे लिए इस्लाम में बर्थडे बनाना हराम है, सालगिरह मनाना हराम है। जिन बातों पे फोकस देना चाहिए, जिन बातों को इम्पोर्टेंट करना चाहिए, उन बातों को आप छोड़ चुकी हैं और सारे दायरे इस्लाम से हटकर आपने यहूदियों की सारी रस्में निभा ली, यहूदियों के सारे आपने अंदाज निभा लिए। आप यहूदियों की सारी नकलें करने लगी। ये नकलें करने छोड़ दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अपना आइडियल बना लें। आप ये क्यों नहीं समझती कि ये बर्थडे बनाना, सालगिरह मनाना हम मुसलमानों के लिए नहीं आया इस्लाम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं किया, नहीं बताया। आप अपनी औलाद को अगर नहीं बताओगी तो कौन उसे बताएगा। बर्थडे मनाना आपको मालूम है, उसका खाना भी हराम, उसका केक भी हराम, उसको मनाना भी हराम, क्योंकि ये काफिरों से मुशाबत करती है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने इसको मना किया है। आपको क्या मालूम नहीं, आप क्या अकल नहीं रखती मेरी बहनों, कि जब हमारा बच्चा 6 साल का था, अब उसकी वही डेट आ चुकी है सेम टू सेम, कि वो अब 7 साल का हो चुका, तो आपको ऐसा लगता है कि बर्थडे मनाए। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरे बच्चे की 1 साल कम हो गई और मेरा बच्चा 7 साल का हो गया। 60 साल जिंदगी है अब मुसलमानों की, और उससे ज़्यादा जी लिए तो कौन सा कमाल कर लिया। आप अपनी औलाद को बर्थडे मनाना तो सिखा देती हैं, डांस करना तो सिखा देती हैं, डेक डब्बे बजा कर उनको ये बता देती हैं कि बर्थडे किस शान से मनाया जाता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं बताती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सुन्नतें क्या क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया था कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आपने नहीं जिंदा किया, अपनी औलादों को नहीं आपने बताया। अगर आप माँ बाप होकर अपनी औलाद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी सुन्नतें, आपकी नमाजें, आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताएंगे, तो कौन उनको बताएगा। ऐसे माँ बाप अगर अपने बच्चों को ये सब कुछ नहीं समझाते, तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, आप अल्लाह ताला की लानतों को ले रहे हो। आप ऐसा ना करें मेरे भाई और मेरी बहनों, आप इस बर्थडे को ना मनाएं, आप यहूदियों के तरीके ना निभाएं, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। आपने उस बच्चे को ये तो बता दिया कि ज़िंदगी जब बढ़ती है तो हम उसको बर्थडे में मनाते हैं, हम उसको डेक डब्बों में बजाते हैं, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि बेटा ये गुनाह है, गाना सुनना हराम है। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि पानी पीना कैसे होता है, पानी बैठ के पीना चाहिए। आपने उसे सुन्नतें नहीं बताई, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए कि नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए कि नहीं। आपने उसको आयतें याद नहीं कराई, आपने उसे बाहर निकलने की दुआ याद नहीं कराई, आपने उसे घर में दाखिल होने की दुआ याद नहीं कराई, आपने उसे बीच में खाते वक्त की दुआ याद नहीं कराई। अगर आप ये चीज़ नहीं बताएंगी तो कौन उन्हें बताएगा। आपने ये तो बता दिया कि बर्थडे मनाना, सेलिब्रेट करना, उम्र अगर बढ़ जाती है, सेम टू सेम डेट आ जाती है, तो मेरे बेटे की बर्थडे होती है। मैं तो नहीं मनाती अपनी औलादों की बर्थडे, मैंने तो कभी बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़िंदगी में ये कभी नहीं बताया, क्योंकि इस्लाम की सुन्नत नहीं, हमारे इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। मैं जानती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें नहीं, और अगर आप मरने के बाद और आपकी औलाद मर कर जब जाएगी तो क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाओगे? अल्लाह तबारक तआला को आपकी शिकायतें लगाएंगे कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप ने मुझे ये तो बताया कि बर्थडे मनाना कैसा होता है, पर ये नहीं बताया कि इस्लाम की सुन्नतें, इस्लाम का दायरा क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लम का तरीका क्या होता है। तो गिरबान आपका पकड़ा जाएगा, क़यामत में आप जहन्नुम में ढकेली जाएंगी, और आप इस जिम्मेदारी से हट रही हैं। अपनी औलादों को बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, और उनके पोते नवासों ने क्या किया, उनकी बेटियों ने पर्दा कैसा किया, उनके घर का इस्लाम कैसा था। अगर आपने ये नहीं बताया तो आपकी ज़िंदगी पे लानत है। सुभान अल्लाह।